हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी 6 सेमेस्टर के पेपर सेकंड जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज का मॉडल पेपर 1 सॉल्व करवाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर इसके बाद आपको कुछ चंद सेकंड का समय मैं आपको दूंगा, फिर उसके बाद आप अपना आंसर लिख लीजिएगा और फिर मैं कुछ चंद सेकंड के बाद मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, आप अपना आंसर लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद हमारे आंसर से मैच करिएगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना तैयार हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस प्रकरण में न्यायालय ने यह निर्णित किया कि शीघ्रतर परीक्षण और पक्षकारों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का प्रथम कर्तव्य है। तो ये किस मामले में था या किस प्रकरण में था, तो आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा आपका। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एयर 1979-80। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है किसी अधिवक्ता की सफलता उसके कठोर तथा नियमित कार्य करने की क्षमता पर आधारित होती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। चलिए मैं बताता हूं। यहां पर ए ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड एटकिन। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है भ्रष्टाचार रोकने के कारगर साधन निम्नलिखित में कौन हो सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं आपको। तीसरे में आपका डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ यू डिडंट नो द रिसिपिएंट्स नेम हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन। चलिए मैं बताता हूं आपको। 4 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, डियर सर और मैडम। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में किस मामले में न्यायालय ने यह निर्णित किया है कि अनुच्छेद 21 में विदेश भ्रमण का अधिकार एक मूल अधिकार है। चलिए मैं बताता हूं आपको। ए ऑप्शन सही होगा आपका 5 में, सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली ईयर 1967-80। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जब न्यायालय अपने नियमित न्यायिक मामलों की सुनवाई से अलग हटकर कुछ ऐसे मुद्दों पर सुनवाई करते हैं एवं उस पर सरकार एवं निजी संस्थाओं में निर्णय के माध्यम से निर्देश देते हैं, तब उसे विधिक भाषा में क्या कहा जाता है। चलिए मैं बताता हूं आपको। 6 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, न्यायिक सक्रियता। 7 नंबर कहता है अर्ध सरकारी पत्र में
अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है? चलिए मैं बताता हूँ, 7 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है परिपत्र निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है? चलिए मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? चलिए मैं बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, अधिसूचना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सूचना का अधिकार शब्द किस अधिनियम में परिभाषित है? चलिए मैं बताता हूं आपको, 10 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के पारित हो जाने में निम्नलिखित में किस राज्य का सर्वाधिक योगदान रहा? चलिए मैं बताता हूं आपको, 11 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। बारह नंबर कहता है सर्वप्रथम निबंध 16वीं शताब्दी में मोटगनी नामक व्यक्ति ने लिखा, उसका संबंध था? चलिए मैं बताता हूं आपको, 12 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, फ्रेंच। 13 नंबर कहता है लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ निम्नलिखित में कौन है? चलिए मैं बताता हूं आपको, 13 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। 14 में आपका विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? चलिए मैं बताता हूं आपको, 14 में ये ऑप्शन सही होगा आपका, देश के लिए विधियों का निर्माण करना। 15 नंबर कहता है कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है? चलिए मैं बताता हूं आपको, 15 में डी ऑप्शन सही होगा आपका। 16 नंबर कहता है द मेन पॉइंट ऑफ एनी लेटर इज? चलिए मैं बताता हूं आपको, 16 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है न्याय मात्र एक शब्द तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह समाज दर्शन की संरचना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए मैं बताता हूं आपको, 17 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसने किया था? चलिए मैं बताता हूं आपको, 18 में आपका यहां पर बी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी।
19 नंबर कहता है लोकपाल को क्या कहा जाता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 19 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। बीस में पूर्व प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 20 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। इक्कीस नंबर कहता है कार्यालयी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 21 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, औपचारिक भाषा। 22 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 22 का बी ऑप्शन सही होगा। तेईस नंबर कहता है सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 23 में ए ऑप्शन सही होगा आपका, संदर्भ। 24 नंबर कहता है द एड्रेस ऑफ द पर्सन और कंपनी टू whom द लेटर इज बीइंग सेंट इज रिटन ऑन। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 24 में ए ऑप्शन सही होगा, द लेफ्ट साइड हैंड। 25 नंबर कहता है केंद्र सरकार ने सन 2009 में सीबीआई के कितने अतिरिक्त विशेष न्यायालयों के गठन को मंजूरी दी। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 25 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, 71। 26 में कह रहा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लोकहितवाद की सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में करने का प्रचलन निम्नलिखित में किस न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ किया गया। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 26 में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। 27 नंबर कहता है विश्व के सर्वप्रथम लोकहितवाद की शुरुआत किस देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई। चलिए मैं बताता हूँ, 27 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, अमेरिका। 28 नंबर कहता है पंथ निरपेक्ष राज्य में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता होती है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 28 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है पंथ निरपेक्षता कैसी विचारधारा है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 29 में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, भौतिकवादी। 30 में यू राइट ए लेटर टू अप्लाई फॉर ए जॉब to make a complaints to order goods to the editor of a newspaper to ask for appointment to ask for someone or to invite someone, such letter is known as।
चलिए मैं बताता हूँ आपको, 30 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर कहता है किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत समाहित है। चलिए मैं बताता हूँ, 31 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 32 नंबर कहता है नैसर्गिक न्याय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। चलिए 32 में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोकहितवाद से संबंधित विधि को पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर दिया। चलिए मैं बताता हूँ, 33 में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। चौंतीस नंबर, सन 1976 में संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंथ निरपेक्षता को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 34 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। पैंतीस नंबर, प्राचीन काल में जान के बदले जान ली जाती थी, इसे क्या कहते थे। चलिए मैं बताता हूँ, 35 में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इफ यू राइट ए लेटर टू ए पर्सन मिस्टर जोन्स हु इज अननोन टू यू, ओके, व्हाट शुड बी द सब्सक्रिप्शन। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 36 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। सैंतीस नंबर, व्हाट वुड यू से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर्स। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 37 में डी ऑप्शन सही होगा आपका। अड़तीस नंबर कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 38 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है विधि का यह मूलभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक विधि जानता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 39 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है ऑलवेज यूज व्हेन राइटिंग ए लेटर। चलिए मैं बताता हूँ, 40 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। इकतालीस नंबर, इन अ फॉर्मल लेटर राइटिंग व्हाट इज द नेम गिवन टू द एड्रेस एंड डेट एट द टॉप।
चलिए मैं बताता हूँ आपको, 41 में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर, आम जनता तक विधि की पहुंच होने के लिए यह आवश्यक है कि विधिक भाषा निम्न में से कैसी हो। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 42 में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर, पारदर्शी लोकतंत्र तथा विधि के शासन के लिए न्यायपालिका का निम्नलिखित में क्या होना अनिवार्य है। चलिए मैं बताता हूँ, 43 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर, एफसी का पूर्ण रूप लिखें। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 44 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, उत्पीड़न शब्द का हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य संरचना कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 45 में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, इजलास कोर्ट रूम तो वाद। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 46 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, दावा। 47 नंबर, विधिक शब्दावली में शामिल मिसल का अर्थ। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 47 में बी ऑप्शन सही होगा, पत्रावली। 48 नंबर, विधिक शब्दावली में मुद्दई शब्द का क्या अर्थ है। चलिए मैं बताता हूँ, 48 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, वादी। 49 नंबर, सत्रावसान और आहूत का कार्य कौन सा अधिकारी करता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 49 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। 50 नंबर, आहूत का क्या अर्थ है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। 51 नंबर, सामान्य अंग्रेजी एवं विधिक भाषा प्रश्न पत्र में एचसी का पूर्ण रूप बताएं। चलिए मैं बताता हूँ आपको, 51 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, हाई कोर्ट। 52 नंबर, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे जुड़े मामलों की सुनवाई करके उस पर अपना निर्णय देती है। चलिए मैं बताता हूँ, 52 में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। 53 नंबर, हिंदू नारी की वह संपत्ति जिस पर उसका पूर्ण स्वामित्व होता है कहलाती है। चलिए मैं बताता हूँ, 53 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, धारा क्या है।
चलिए मैं बताता हूँ 54 में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 55, क्षेत्रीय इकाइयों राज्य का समूह स्वरूप क्या कहलाता है? चलिए मैं बताता हूं आपको 55 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। छप्पन नंबर कहता है क्षतिपूर्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चलिए मैं बताता हूं आपको 56 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर कहता है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत किन धाराओं में दत्तक ग्रहण से संबंधित विधि उपबंधित है? चलिए मैं बताता हूं आपको 57 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, सामान्य अंग्रेजी में विधिक भाषा प्रश्न पत्र में AIR का पूर्ण रूप निम्नलिखित में क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं आपको 58 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। उनसठ नंबर, विधेयक बिल क्या है? चलिए मैं बताता हूं आपको 59 में आपका यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, राइट द फुल फॉर्म ऑफ LLB। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। 61 नंबर, कुछ धाराएं जो कठोर होती हैं उनके प्रावधान को क्या लगाकर शिथिल किया जाता है? चलिए मैं बताता हूँ 61 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, सत्रावसान से क्या अभिप्राय है? चलिए मैं बताता हूं आपको 62 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। तिरसठ नंबर, पीठासीन अधिकारी किसे कहते हैं? चलिए मैं बताता हूं आपको 63 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। चौसठ नंबर, विधिक शब्दावली में डिक्री शब्द का क्या अर्थ होता है? चलिए मैं बताता हूं 64 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। पैंसठ नंबर, IJIL का पूर्ण रूप लिखें। चलिए मैं बताता हूं आपको 65 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, विधिक शब्द सादेहम का अर्थ है? चलिए मैं बताता हूँ 66 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा।
67 नंबर, LLT का पूर्ण रूप लिखिए। 67 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 68 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही की जाने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित में प्रस्तुत कथन क्या कहलाता है? 68 में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। 69 नंबर, विधिक भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 69 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर, विधिक लेखन में शब्दों की तथा भाषा की का विशेष महत्व होता है। 70 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 71 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान करता है? चलिए बताता हूं मैं। 71 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 72 नंबर, संविधान के अधीन निम्नलिखित में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? 72 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 73 नंबर, राजभाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 73 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 74 नंबर, मधुली में बनाम वेदमूर्ति एयर 1971 SC 2608 के मामले में पक्षकार राजनारायण को उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेपी बनाने से निम्नलिखित में किस कारण से इनकार कर दिया? 74 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 75 नंबर, विधिक भाषा के साथ विधि के ज्ञान की जानकारी अर्जित करने को क्या कहा जाता है? पचहत्तर में ए ऑप्शन सही होगा। 76 नंबर, वकालत में सफलता के आवश्यक तत्व निम्नलिखित में क्या है? डी ऑप्शन सही होगा 76 में। 77 नंबर, भारत में विधिक शिक्षा पर बल कब दिया गया? 77 में डी ऑप्शन सही होगा। 78 नंबर, AIR का पूर्ण रूप लिखें। यहां पर आपका 78 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 79 नंबर, विधि किस माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है?
79 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर, विधि भाषा का विकसित रूप कहाँ देखने को मिलता है? अस्सी में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 81 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी?